एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे और पॉजिटिविटी के साथ ही अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल टैरोट लवर 999 में। और हम देखने जा रहे हैं जुलाई के महीने में 5 तारीख से लेके 11 तारीख तक आप दोनों के बीच में अगर कोई भी थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर एक फैसला लेने जा रहे हैं आपके लिए और थर्ड पार्टी के लिए। तो उनका ये फैसला किसके लिए होने वाला है, आपके लिए होगा या थर्ड पार्टी के लिए होगा, तो वही देखने की कोशिश हम कर रहे हैं टैरो के माध्यम से। तो अगर ये रीडिंग आपको पसंद आती है, रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, एक लाइक करना है और शेयर करना है। और जितने भी नए व्यूअर्स हैं उन सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर वीडियो आपको पसंद आती है, आपको एनर्जी रेजोनेट हो जाती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। तो सभी के लिए मैं एक और बात बताती हूँ कि वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरा देखना है, तब भी आपको एनर्जी समझ में आएगी। तो ये आपके पार्टनर आपके लिए और आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए फैसला लेने जा रहे हैं। तो किसके हक में होगा फैसला, किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, ये हार जीत का फैसला होने वाला है गाइस। तो आपको जरूर वीडियो को पूरा देखना है 5 तारीख से लेके 11 तारीख तक। तो चलो शुरू करते हैं टैरो की रीडिंग आपके लिए। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिविटी को फील कर रहे होंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरोट लवर 999 में। और हम देख रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए 5 से 11 तारीख तक आप दोनों के बीच में अगर कोई भी थर्ड पार्टी है तो क्या आपके पार्टनर किसके लिए स्टैंड लेंगे, किसके लिए फैसला लेंगे, आपके लिए या थर्ड पार्टी के लिए, किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। तो यहाँ पर आपके अभी तो मैं उनकी करंट एनर्जी चेक करती हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है। तो गाइड करें मुझे यूनिवर्स। सन का कार्ड आया है। कुंभ राशि वाले जिनकी भी राशि कुंभ है, आपके नियर एंड डियर, आपके पार्टनर की, आपकी सनशाइन, मून साइन, असेंडेंट जो भी है, किसी भी इससे आप देख सकते हो। हर इससे भी जैसे आप आपकी नाम की राशि, आपकी चंद्र राशि, सन राशि मतलब देखेंगे तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी बिल्कुल उनके जीवन में कुछ उनके एम्बिशंस, मतलब उनके लाइफ में उन्होंने कुछ गोल उन्होंने एक ठाना है कि मुझे अपने जीवन में ये सब कुछ हासिल करना है। और उसमें वो बिल्कुल पॉजिटिव होके ही अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। अगर उनको यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है और यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स और सन। उनको अगर अपने जीवन में सक्सेस चाहिए, उनको अगर अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना है, तो उनको पता है कि मुझे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपसे शादी भी करनी है उनको, थर्ड पार्टी तो यहाँ पर निकल के नहीं आई है, लेकिन थर्ड पार्टी में यहाँ पर एक लेडीज आई है। हो सकता है उनको कोई गाइड कर रहा है कि तुम्हें जीवन में इस तरह से आगे बढ़ना है, तुम्हें जीत हासिल करना है या फिर तुम्हें सफल होना है, तुम्हें कामयाब होना है, अपने जीवन को सक्सेस बनाना है। जितने भी तुम्हारी इच्छा है पहले वो पूरी करो, उसके बाद ही तुम शादी करो। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, मतलब तमाम इच्छाएं आपके पार्टनर की यहाँ पे मुझे दिख रही है जो उनको हासिल करनी है और वो कर भी रहे हैं। उनको ग्रोथ मिल रही है, उनको सक्सेस मिल रहा है, उनका नाम, शोहरत जो भी है सब कुछ आपके पार्टनर यहाँ पर अचीव कर रहे हैं। और हो सकता है किसी के गाइडेंस वो यहाँ पर लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। और जो गोल उन्होंने अपने जीवन में बनाया है वो गोल तक भी आपके पार्टनर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हो सकता है उसके बाद ही वो शादी करे, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। मतलब अभी उनका ध्यान पूरा अपनी इच्छाओं के प्रति है, जो इच्छाएं उन्होंने रखी है, जो इच्छाएं उनको पूरी करनी है। पेंटिकल्स की एनर्जी है, इच्छाएं इंसान को होता है घर, मकान, जॉब, अच्छी जॉब, करियर, बिजनेस, पढ़ाई, ऊंची पोस्ट,
मतलब ये सब अपनी इच्छाओं में आता है। और एक इच्छा ऐसी भी है कि जो आपसे शादी करनी है उनको, और शादी करने के लिए उनको इन सब तमाम चीज़ों की ज़रूरत है। उनका ऐसा मानना है, यहाँ पर उनके एनर्जी में यही दिख रहा है कि मुझे शादी करने से पहले मुझे इन सब चीज़ों को हासिल करना है, क्योंकि बाद में मेरे पार्टनर को कभी मेरे अंदर कोई कमी ना दिखे, हम दोनों के जीवन में कोई भी कमी यहाँ पर ना दिखे। यही आपके पार्टनर की इच्छा है। और एक नई शुरुआत, पेंटिकल्स की एनर्जी, मतलब शुरुआत तो करना चाहते हैं, क्योंकि सन भी आया है। उनको ये क्लैरिटी आपको देनी है कि मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूँ, या मैं इसलिए अपने सक्सेस गोल पर फोकस कर रहा हूँ कि बाद में तुम मुझे ये ना कह दो कि हमारे जीवन में ये कमी है, कि तुमने मुझे पहले ये नहीं बताया कि तुम्हें जॉब नहीं है, तुमने मुझे पहले ये नहीं बताया कि तुम्हारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, कि तुमने मुझे पहले ये नहीं बताया कि तुम्हारे जीवन में मतलब जो तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें कुछ एग्ज़ाम देने हैं जहाँ पर तुम्हें कुछ हासिल करना है। अगर तुम ये पहले से ही मुझे बता देते, मतलब एक क्लैरिटी, जो इंसान को क्लैरिटी रिश्ते में होनी चाहिए, उस क्लैरिटी आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं कि बाद में मुझे कुछ भी नहीं सुनना है तुम्हारी तरफ से। अगर मैं शादी करूं तो उसके बाद हमारे जीवन में बस हैप्पीनेस होनी चाहिए, बस फुलफिलनेस होनी चाहिए, खुशियाँ होनी चाहिए, और हम अपनी पूरी लाइफ में बस इन्हीं खुशियों के साथ जिएंगे। ये थॉट्स आपके पार्टनर के यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। मतलब वो सब कुछ अचीव करना चाहते हैं, सब कुछ पाना चाहते हैं, अपने जीवन में एक सक्सेस मैन बनना चाहते हैं, या सक्सेस वुमन भी, ऐसा कुछ नहीं है, ये एनर्जी पे है। यहाँ पर तो महिला की एनर्जी आई है। अगर कोई लेडीज़ भी है तो वो भी चाहती है कि मैं अपने जीवन में पहले अपने गोल के ऊपर फोकस करूँ, अपने पढ़ाई के ऊपर फोकस करूँ, मैं कुछ बन जाऊँ, उसके बाद ही हम शादी करेंगे। अब उसके बाद ही जो मेरी इच्छाएं हैं, मेरी इच्छाओं को पहले मैं पूरा करूँ, उसके बाद मैं शादी करूँगी, उसके बाद मैं अपने लाइफ की, अपने जीवन की, अपने प्यार की एक नई शुरुआत करूँ। तो यहाँ पर जो भी है एनर्जी, वो एम्बिशंस वाली एनर्जी है, कुछ हासिल करने वाली एनर्जी है, कुछ अचीवमेंट पाना चाहते हैं यहाँ पर। तो ये सन की एनर्जी इन सब बातों को दिखा रही है। और ये कुंभ राशि वालों के जो भी आपके पार्टनर है, था जो भी है, उनकी एनर्जी है। तो अब देखते हैं आप दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर किसके लिए फैसला चाहते हैं। यहाँ पर 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी उनके परिवार को भी दिखा रही है, कुछ ऐसी महिला को भी दिखा रही है, लेकिन आगे हम देखेंगे दूसरे डेक से कि वो किसके लिए फैसला लेना चाहते हैं। तो चलो देखते हैं आपके पार्टनर किसके लिए फैसला लेंगे, किसकी होगी हार और किसकी होगी जीत। यहाँ पर थर्ड पार्टी की जीत होगी या आपकी होगी, और कौन है थर्ड पार्टी आप दोनों की लाइफ में। गाइड करे मुझे यूनिवर्स। जिनकी भी राशि कुंभ राशि है उनके लिए ये रीडिंग होने वाली है। 5 तारीख से लेके 10 तारीख तक की एनर्जी है, उससे आगे भी होगी, लेकिन फिलहाल तो ये एक टाइम फ्रेम मैंने रखा है जिसमें अगर आपके लिए कोई फैसला लेना हो तो आपके लिए रेजोनेट हो जाए। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल की एनर्जी है, कहीं जाने वाले हैं या कहीं से लौट रहे हैं। 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, एम्परर, वांड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेंटिकल्स, द एम्परर और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, बाप रे, किंग ऑफ वांड्स, एम्परर, किंग ऑफ वांड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। मतलब यहाँ पर आपके पार्टनर के जीवन में ऐसा लग रहा है कि, और फूल की एनर्जी आई है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आपके पार्टनर के एनर्जी में अगर मैं आपको बताऊं कि आपके पार्टनर
यहाँ पर घर वालों के कहने पर ही ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि एम्परर आया है, क्वीन ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, एम्परर आई है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई है। मतलब दो दो लोग हो सकता है, उनके दादा दादी, या हो सकता है उनके मम्मी पापा, या हो सकता है बुआ चाची, जो भी उनके घर में बड़े बुजुर्ग है, वो बड़े बुजुर्ग उन्होंने आपके पार्टनर को इतना उस बात के लिए उनको परेशान किया है, उनको इतना फोर्स किया है कि नहीं, तुम्हें पहले शादी करने से पहले तुम्हें अपने जीवन में कुछ बनना है, कुछ बन के दिखाओ, तब तुम जिस लड़की से बोलोगे उस लड़की से हम शादी कर देंगे। तुम कुछ बनो, पहले कुछ अपने अपने गोल्स पर फोकस करो, पहले अपने कैरियर पर फोकस करो, पहले अपने जॉब पर फोकस करो, अपने पढ़ाई पर फोकस करो। उसके बाद ही हम खुद ही तुम्हारी जिस भी लड़की से तुम चाहो उस लड़की से हम शादी करा देंगे, या उस लड़के से हम शादी करा देंगे। पहले तो तुम अपने जीवन में जो भी अचीव करना है उससे पहले अचीव करो, तभी हम तुम्हारी बात सुनेंगे। वैसे हम तुम्हारी बात सुनने वाले नहीं है, ना ही मानने वाले हैं, क्योंकि आपके पार्टनर आपके लिए शादी करने के लिए हो सकता है अपने घर वालों से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बहुत सारा, मतलब तुम जो बोलोगे मैं वह सब कुछ करूँगा, लेकिन बस मैं चाहता हूँ जिस लड़की को या लड़के को, बस तुम उससे मेरी शादी करा दो। क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आपके पार्टनर की एनर्जी में आई थी, और 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी उनके परिवार को भी दिखा रहा है। और यहाँ पर 4 कार्ड उनके परिवार में से आए हैं, जो उनके घर के बड़े बुजुर्ग है। हो सकता है उनके घर में सब कुछ ऐसे ही है, बड़े जॉब पर है, बड़े पदवी पर है, बड़ी उनकी इमेज है, और उसी वजह से आपके पार्टनर को भी वो वही चाहते हैं, पहले तुम अपनी इमेज बनाओ, पहले तुम कुछ बनो, उसके बाद ही हम तुमसे शादी करा देंगे। यही थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है, जो उनके घर परिवार वाले हैं, जो उनका एम्बिशन है, उनका जो गोल है, जो वो पढ़ाई हो, चाहे नौकरी हो, चाहे जॉब हो, और इस वजह से हो सकता है पढ़ाई के लिए उन्होंने कब कहीं दूर भेज दिया हो, आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस बना हो, आप दोनों के बीच में दूरियां है, बहुत सारी, घर वालों को बहुत मनाने की कोशिश की है आपके पार्टनर ने, और घर वाले अभी भी नहीं मान रहे हैं, इसलिए आपके पार्टनर बस दुविधा में है, पेंटिकल जगल कर रहे हैं कि मैं किसकी सुनूं, अपने मन की सुनूं या घर वालों की सुने, अपने प्यार की सुनूं या घर वालों की सुनूं, अब किसके लिए स्टैंड ले लूं, किसके लिए मैं खड़ा हो जाऊं। तो मैं आपको बता दूं, बहुत इमोशनली हर्ट आपके पार्टनर है यहाँ पर, क्योंकि उनके इमोशंस कोई नहीं समझ रहा है, घर वाले उनके इमोशंस को नहीं, बस घर वालों को यही है, वो प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि पहले तुम कुछ बनो लाइफ में। ये बात बुरी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कोशिश की है आपके पार्टनर ने घर वालों को मनाने की, लेकिन यहाँ पर घर वाले नहीं मान रहे हैं। इस वजह से हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच के और थिंकिंग करके कि मैं कैसे मनाऊँ, कैसे आपके लिए स्टैंड ले लूँ, कैसे मैं आपके साथ शादी कर लूँ। घर वाले, मतलब वो ऐसा नहीं चाहते कि आपसे कोई कोर्ट मैरिज करे या भाग के शादी करे या आपको घर वालों को छोड़ दे, नहीं, वो घर वालों को भी मनाना चाहते हैं, और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं आपके प्यार के लिए और घर वालों के लिए। मतलब उनकी ऐसी स्थिति बन गई है ना वो आपको छोड़ सकते हैं, ना वो घर वालों को छोड़ सकते हैं, ना आपकी बात मान सकते हैं, ना घर वालों उनकी बात मान रहे हैं। मतलब इस दुविधा में आपका पार्टनर यहाँ पर फंसे हुए दिख रहे हैं, और उसी दुविधा को खत्म करने के लिए उनको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही है। एक्शन तो लेना चाहते हैं, फूल का एक्शन है। फूल का एक्शन किस लिए है कि वो अभी आपसे बात करना चाहते हैं। घर वाले अगर नहीं मानते हैं तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ ना हो आपसे बात करके कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं कि तुम क्या चाहते हो या चाहती हो, क्या हम शादी करें, अभी ये सही समय है, मेरे घर वाले तो नहीं मान रहे हैं, तो हमें आगे क्या करना चाहिए, या फिर आपका हालचाल पूछने के लिए। आपसे प्यार भती जो इमोशनली हर्ट है, उनके इमोशंस कोई नहीं समझ रहा है, तो वो चाहते हैं कि तुम तो मेरे इमोशंस को समझो, तुम तो मेरी प्रॉब्लम को समझो। तो इस वजह से ही आपके पार्टनर, आप 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपसे बात भी करेंगे, आपको कांटेक्ट भी करेंगे। एक कन्वर्सेशन की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिग्रेट उनको हो रहा है, और घर वालों की वजह से परेशान भी बहुत है, रात भर सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट है यहाँ पर। आपसे जो भी वादे उन्होंने किए थे
वादे कहूँगी ना, जहाँ पर जो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, जो वादे थे जो आपसे किए थे और वो वादे वो नहीं निभा पा रहे हैं, तो उनकी वजह से उनको गिल्ट तो होगा, उनको प्रॉब्लम तो होगी और थिंकिंग करेंगे कि मैंने सामने वाले को बहुत सारे वादे किए हैं और उसकी नज़रों में मैं गिरना नहीं चाहता। इस वजह से उन्होंने घर वालों को बहुत मनाने की कोशिश की है। उन्होंने जो हासिल करना वो कर भी लिया है, फिर भी घर वाले अभी भी नहीं मान रहे हैं और इस वजह से हो सकता है आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहेंगे। जहाँ कहीं भी गए हैं वो अभी लौट कर मतलब वहाँ से वापस आ रहे हैं और वापस आने के बाद वो घर वाले से भी बात करेंगे, उनको मनाने की भी और कोशिश करेंगे और आपको भी जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने में आपकी मदद चाहे, आपके इमोशनली जो भी उनको फुलफिलने चाहिए, जो उनके दिल का दर्द है वो आपको बताए। ये सब प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में है। थर्ड पार्टी और तो कोई नहीं है, बस घर वाले और उनका जो ईगो घर वालों का, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, पेंटिकल्स की एनर्जी है। मतलब घर वाले इतने डोमिनेटिंग, मतलब डोमिनेटिंग नहीं कहूँगी मैं, बस यही है कि हमारी बात मानो, पहले तुम कुछ बनो, कुछ करो, अपने जीवन में कुछ पाओ, तब भी हम मानेंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने सब कुछ हासिल करने के बाद भी अभी तक घर वाले नहीं मान रहे हैं और इस वजह से ही आपके पार्टनर दुखी है। उनको लग रहा है कि मेरे इमोशंस की इनको कोई परवाह नहीं है, इनको तो बस अपनी बातें पूरी करनी है और इस बारे में आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। फुल का एक्शन है, अभी वो नहीं रुकेंगे। उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत पहले से ही देर हो चुकी है घर वालों के चक्कर में, अब मैं नहीं मानूंगा क्योंकि मुझे भी तो प्यार की ज़रूरत है। मैं अकेले जीवन कब तक जी सकता हूँ या जीऊँगा या जीऊँगी, मेरी भी ज़िंदगी है। तो यहाँ पर जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है उसे मैं क्लेरिफाई करती हूँ कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। एस ऑफ कप्स, मैंने कहा ना, उनके इमोशंस को कोई समझ ही नहीं पा रहा है। बहुत सारा प्यार उनके मन के अंदर है, वो सारा प्यार आपको बताना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके पार्टनर क्योंकि उनके इमोशंस को कोई समझ नहीं रहा है। बिल्कुल हर्ट है आपके पार्टनर, इसलिए अब वो नहीं रुकेंगे, जस्टिस करेंगे खुद के लिए भी और आपके लिए भी। हो सकता है अगर घर वाले नहीं मानते हैं तो उनके सामने कोई पर्याय नहीं बचेगा। हो सकता है वो आपसे बात करके कोर्ट मैरिज के लिए बोल दे या फिर मतलब कोर्ट मैरिज ही यहाँ दिख रहा है मुझे। कोर्ट में जाके मैरिज कर ले या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों के सामने जाके हम मैरिज करें, क्योंकि अब उनको भी प्यार चाहिए आपका, उनको भी इमोशनली फुलफिल होना है, अपने जीवन में स्टेबल होना है, अपने इच्छाओं को जो भी आपसे वादे किए हैं, जो भी आपको प्रॉमिसेस किए हैं, उन प्रॉमिसेस को पूरा करना है। और इस वजह से अब वो घर वालों की नहीं बात मानेंगी क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे घर वाले ही दिख रहे हैं, परिवार वाले ही है, जो बिल्कुल ही आपके पार्टनर के इमोशंस को, भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं और इस वजह से अब आपके पार्टनर खुद ही एक्शन लेंगे। घर वाले चाहे माने या ना माने, मुझे जो एक्शन लेना है, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी में सन की एनर्जी आई थी। अब वो इतनी हिम्मत तो करेंगे आपके लिए स्टैंड लेने की, आपके लिए खड़ा होने की। आपके लिए क्या, वो खुद ही चाहते हैं कि मेरी इच्छा है तो उनकी इच्छा है तो आपके साथ है, उनका प्यार आपके साथ है, उनका सारा मतलब जो भी है वो आप ही के साथ वो आगे जीवन देखते हैं। तो वो जो भी करेंगे आप दोनों के लिए करेंगे। तो यहाँ पर यही है कि आपके पार्टनर जस्टिस करना चाहते हैं या फिर हो सकता है आपसे कोर्ट मैरिज के लिए बोले। तो यहाँ पर जीत तो आपकी होगी क्योंकि आपके पार्टनर आपसे प्यार भी करते हैं और आपके लिए स्टैंड भी लेना चाहते हैं। जहाँ कहीं भी है वहाँ से वापस आएंगे, आपसे बात करेंगे, कन्वर्सेशन होंगी, एक प्यार भरी बातें आपसे करना चाहते हैं। अपने मन का हाल, जितने दूर रहे हैं, जितने दिन भी आपसे दूर रहे हैं, उन दूरियों की जो भी कमी है, हो सकता है बहुत कम बात आपकी होती होगी, उनके बिजनेस की वजह से, करियर की वजह से या जॉब की वजह से कहीं भी दूर गए हो, तो वहाँ दूर से आपसे बात करना या फिर जो भी उनकी दिल की बातें हैं वो सही से आपको बता नहीं पा रहे थे। सब कुछ अभी तक उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन अब नहीं करेंगे क्योंकि अब उनको एक एक्शन लेना है। जस्टिस की एनर्जी है, एक्शन को भी दिखा रही है। उनके
विचारों में जो एक परिवर्तन आया है उस परिवर्तन को भी दिखा रही है। और यहाँ पर अगर शादी करना चाह रहे हैं आप लोग, आपके तो यहाँ पर जस्टिस भी आया है, कोर्ट कचहरी में आप मतलब शादी भी कर सकते हैं। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है और जीत तो यहाँ पर आपकी है और जस्टिस भी आपको ही मिलने वाला है। तो थर्ड पार्टी माने चाहे ना माने, उससे आपके पार्टनर को अब कोई मतलब नहीं है। वो अभी जगल नहीं करना चाहते, वो क्लियर होना चाहते हैं, आपको भी क्लियर करेंगे और खुद को भी क्लियर करना चाहते हैं। सारी कुछ बातें आपको क्लियरली बता भी जाना चाहते हैं और एक ट्रुथ के साथ आपके साथ जीवन शुरू करना चाहते हैं। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी और ये थर्ड पार्टी की रीडिंग थी। तो यहाँ पर जीत तो आपकी हो रही है। रीडिंग अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर देना है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।